हेलो दोस्तों, वेलकम टू शेयरवाला। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एडीएक्स इंडिकेटर के बारे में। बहुत ही बेसिक लेवल से इसको स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस इंडिकेटर को यूज़ किया जाता है, कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर ध्यान देना है इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को यूज़ करके ट्रेड करते वक्त। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पर्टिकुलर इंडिकेटर प्रोफेशनल ट्रेडर्स के बीच काफ़ी ज़्यादा फेमस है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स या एक्सपीरियंस ट्रेडर्स इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को ज़रूर यूज़ करते हैं अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने से पहले। ये इंडिकेटर आपको फॉल्स ट्रेडिंग इंडिकेशन से बचाता है, मतलब कि फॉल्स ट्रेडिंग सिग्नल से आपको बचाता है। कितनी बार आपने देखा होगा कि आपको चार्ट पैटर्न बहुत सही दिख रहा है, मार्केट सेंटीमेंट बहुत सही दिख रहा है, और जैसे ही आप ट्रेड में एंटर होते हैं उसके बाद आपका एसएल हिट हो जाता है। तो ये जो फॉल्स इंडिकेशंस होती हैं, इससे ये इंडिकेटर आपको बचाएगा। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो ये आपको बताएगा कि कब आपको ट्रेड लेना है और कब आपको ट्रेड नहीं लेना है। बट इससे पहले कि आप इस वीडियो को आगे देखें, इस चीज़ को सीखें, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए स्टॉक मार्केट का। बेसिक्स इन द सेंस जो टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड जो बेसिक्स हैं, कुछ 5-6 बेसिक इंडिकेटर्स हैं जैसे कि वीवैप, MACD, RSI, मूविंग एवरेज, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ADX इंडिकेटर को समझने से पहले, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं पता है और आप सीधा ADX इंडिकेटर सीख के अगले ही दिन ट्रेडिंग पे उतर रहे हैं तो वो बहुत ख़तरनाक चीज़ हो जाएगी। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक इंडिकेटर्स हैं, उनको समझ लें, ठीक है। उसके बाद इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को समझे। अगर अभी तक आपने MACD, वीवैप, इस तरह के जो इंडिकेटर्स हैं इनके बारे में नहीं जाना है, नहीं सीखा है, तो उसके लिए डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी लिंक्स को मेंशन कर दिया है, तो वहाँ से जाके पहले उन वीडियोस को देखिए, फिर इसको कंटिन्यू कीजिए। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले सीखेंगे कि ADX है क्या, किस बला का नाम है, कैसे इसको यूज़ करते हैं। देन पॉजिटिव DI एंड नेगेटिव DI के बारे में हम जानेंगे। बाय और सेल कैसे किया जाता है ADX को यूज़ करके, वो देखेंगे। एंड सबसे लास्ट में, वीडियो के एंड में, मैं आपको एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी बताऊंगा ADX, वीवैप और MACD को यूज़ करके। तो गाइज, वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको पता चल जाए एंड आप इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस आउट ना करें। तो सबसे पहले ADX का फुल फॉर्म क्या होता है? ADX का फुल फॉर्म होता है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, अगर फुल फॉर्म आपको याद नहीं भी रहता है कोई लोड नहीं है, इतना याद रहना चाहिए कि ADX है इंडिकेटर का नाम। प्लस कहीं कहीं किसी सॉफ्टवेयर में, मतलब चार्टिंग सॉफ्टवेयर में, ADX के जगह उसको DMI भी बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स। तो ADX और DMI सेम चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसको J. वेल्स वाइल्डर जूनियर ने इन्वेंट किया। बहुत ही पॉपुलर बंदा है ये, जिन्होंने RSI जैसे इंडिकेटर्स को भी इन्वेंट किया है। इन्होंने ही ADX को भी इजाद किया है 1978 में। अब ADX बताता क्या है? बेसिकली ADX आपको ये नहीं बताएगा कि कब आपको ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, नहीं, ये सब चीज़ें नहीं। ADX आपको बताता है कि आपको ट्रेड में एंट्री कब लेनी है, मतलब ट्रेड कब करना है। अब ट्रेड करना इन द सेंस कि ट्रेड में बाय भी होता है, सेल भी होता है, ठीक है। बाय कब करना है, सेल कब करना है, ये नहीं, आपको बताएगा कि ट्रेड आपको कब लेना है, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपको बताता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है, चाहे वो स्टॉक के बारे में हो, ऑप्शंस हो, फ्यूचर्स हो, फॉरेक्स हो, कमोडिटी हो, कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी सेगमेंट हो, ठीक है। ये आपको बताएगी ट्रेंड का स्ट्रेंथ कितना है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, सपोज आपने कोई स्टॉक ले लिया है, स्टॉक को आप वॉच कर रहे हैं, उसका चार्ट देख रहे हैं, तो स्टॉक का प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, तो ADX आपको बताए कि ऊपर बढ़ने वाला जो ट्रेंड है इसमें स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है। अगर उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो आप उसमें एंट्री लीजिए, आपका मुनाफा होगा अच्छा खासा। अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो ADX आपको बता देगा कि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, दैट मीन्स कि उसमें एंट्री लेना विल बी अ रिस्क। तो ये चीज़ ADX हमको बता के देता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ADX दिखता कैसा है, ठीक है। ये इंडिकेटर जब आप अप्लाई करेंगे अपने चार्ट पे तो कैसा दिखेगा, तो ये नीचे देख सकते हैं आप बॉटम में, जब आप इंडिकेटर लगाएंगे अपने चार्ट में तो ऊपर तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया और उसके नीचे ADX इंडिकेटर कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। इसमें बेसिकली 3 लाइन्स होती हैं। एक होता है ADX लाइन, ये जिसमें एरो बना हुआ है, आप देख सकते हैं ADX ये वाला लाइन है, ब्लैक वाला। ग्रीन वाला को हम पॉजिटिव DI बोलते हैं और रेड वाले को नेगेटिव DI लाइन बोलते हैं, ठीक है। रही बात कलर्स की, तो कलर्स चेंज हो जाते हैं, आप अपने हिसाब से कलर सेट कर सकते हैं।
आइडियली हम क्या करते हैं, जो पॉजिटिव DI और नेगेटिव DI है इसको ग्रीन और रेड ही रखा जाता है, ADX को ब्लू या ब्लैक लाइन से हम दिखाते हैं। ठीक है, तो ये सेटिंग्स आप चेंज भी कर सकते हैं, बट इन जनरल यही रहता है बाय डिफॉल्ट। अभी जो ADX होता है वो 0 से 100 के बीच में ट्रैवल करता है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि सबसे नीचे का जो इसका मार्किंग होगा वो होगा 0, सबसे हाईएस्ट मार्किंग होगा 100। ठीक है, इसके बीच ही ट्रैवल करता है। 100 के नज़दीक बहुत ही रेयर जाता है ADX। ठीक है, तो जनरली ये 50 तक टच करेगा मोस्टली, उससे ऊपर रेयर ही जाता है। और नीचे की साइड में अगर बात करें तो नीचे की साइड में 10, 5 तक जाता है, 0 तक भी आपने रेयरली ही देखा होगा। ये इस तरीके से ट्रैवल करता है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऐसे। ठीक है, इसी बीच में हमें क्या देखना है, हमें 20 का लाइन मार्क करना है। जैसे ये लाइन आपके बीच में यहाँ पे बना होगा, आप देख सकते हैं रेड डॉटेड लाइन, तो ये 20 का मार्क है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। जब जब ADX इस 20 के मार्क के ऊपर जाएगा, ठीक है, स्लोप बना के, ठीक है, जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, स्लोप बना रहा है, तब तब हम बाय इनिशिएट करेंगे। ठीक है, बाय नहीं, तब तब हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बाय सेल बाद में आएंगे, बाय सेल पे हम तब तब ट्रेड इनिशिएट करेंगे, इधर ऑन बाय साइड और इधर ऑन सेल साइड। ठीक है, जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा तब हम कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। जैसे कि यहां से ये ऊपर गया, अब यहां तक पहुंचने के बाद, इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद यहां से ये नीचे जाना शुरू हो रहा है, तो यहां पे हम कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। फिर ये देखिए 20 के नीचे चला गया, 20 के नीचे हम कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, चाहे वो 20 के नीचे ऊपर ही क्यों ना जा रहा हो, हम नहीं लेंगे। हम तभी ट्रेड लेंगे जब ये 20 के ऊपर क्रॉस करेगा और ऊपर की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, मतलब ऐसे स्लोप बनाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे, यहां तक इसने स्लोप बनाया, फिर यहां से ये नीचे जा रहा है, तो यहां पे हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। फिर इधर ये ऊपर जा रहा है, तो इधर हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। फिर यहां पे ये नीचे जा रहा है, तो यहां नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ADX को यूज करेंगे। सिर्फ ADX लाइन की बात हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव DI पे अभी मैं नहीं आया हूं। ठीक है, तो हम सिर्फ ADX लाइन को देख रहे हैं, जो ब्लैक वाला लाइन है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला। हमें 20 का लेवल ध्यान में रखना है ADX इंडिकेटर के अंदर। जब जब ADX 20 के ऊपर रहेगा, ठीक है, तब तब हमें ट्रेड इनिशिएट करना है। और 20 के ऊपर जब वो स्पेशली ऊपर की तरफ भागेगा, तब हमें ट्रेड लेना है। जब नीचे की तरफ आएगा तब नहीं लेना है। प्लस अगर 20 के नीचे रहेगा तब तो ट्रेड लेना ही नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों, मैं आगे आपको बताऊंगा। अब आप देखेंगे ये जो चार्ट है, ये यहां पे ये 20 का लाइन था, इसके ऊपर ADX गया और सीधा स्लोप बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। और मीनवाइल आप देखेंगे जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो भी ऊपर की तरफ भाग रहा है। ठीक है, यहां तक पहुंचने के बाद ADX नीचे की तरफ आ रहा है, और आप देखेंगे कि यहां पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहां पे एक साइडवेज मार्केट हो गया है। ठीक है, ये देखिए एक साइडवेज मार्केट हो गया है, तो यहां पे हम एंट्री नहीं ले सकते। यहां पे एंट्री लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ठीक है, जिगजैग पैटर्न बना रहा है। ठीक है, एक साइडवेज रेंज के अंदर, तो हम इसलिए यहां पे इनिशिएट नहीं करेंगे। देन उसके बाद यहां पे स्लाइटली ऊपर गया। ठीक है, स्लाइटली ऊपर गया है। ठीक है, तो यहां पे आप एक ट्रेड ले सकते हैं। थोड़ा सा यहां पे साइडवेज रहने के बाद मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहां पे एक ट्रेड बन सकता है। देन ये वो जगह है जहां पे एक ट्रेड बन सकता है, 20 के ऊपर है। ठीक है, और स्लोप बना रहा है ऊपर की तरफ, तो यहां पे भी आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये देखिए मार्केट गया ऊपर। ठीक है, नाउ यहां पे एक कैच है। कैच क्या है कि ADX का ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको बाय करना है। ठीक है, ADX के ऊपर जाने का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि आपको बाय करना है। ADX जब मार्केट सेल साइड में है तब भी ऊपर जाएगा, जब बाय साइड में है तब भी ऊपर जाएगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ADX सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ बताता है। अब वो स्ट्रेंथ बाय साइड में भी हो सकता है, सेल साइड में भी हो सकता है। अगर मार्केट में सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, दैट मीन्स मार्केट गिर रहा है, सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग है, तो भी ADX आपको 20 के ऊपर ही दिखाएगा। ठीक है, और 20 के ऊपर ही जब जाएगा तभी आपको सेल करना है। और जब मार्केट में बायर्स ज्यादा एक्टिव हैं, बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है, तब भी ADX आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, और तब आपको बाय के साइड में ट्रेड इनिशिएट करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना होगा कि मार्केट कब
बाइंग साइड में है, कब सेलिंग साइड में है, देन उसके बाद ADX देखना है। अगर ADX 20 के ऊपर है तभी आपको ट्रेड लेना है, ठीक है, ईदर ऑन बाय और ऑन सेल साइड। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ADX आपको बाय या सेल का इंडिकेशन नहीं देता है, ADX आपको जो ट्रेंड है उसका स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है। अगर ADX 20 के ऊपर है और ऊपर की तरफ जा रहा है तो दैट मीन्स कि अगर मार्केट बाइंग साइड में है, अगर मार्केट में खरीदारी हो रही है तो दैट मीन्स कि वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो अच्छा खासा मुनाफा होने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे कि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑब्वियसली बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है, करेक्ट। लेकिन कितना स्ट्रांग है वो कैसे पता चलेगा? ADX, अब ADX 20 के ऊपर जा रहा है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो बाइंग साइड में जो स्ट्रेंथ बनता हुआ दिख रहा है उसका जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, ठीक है, वो बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और देखिए मार्केट भी ऊपर गया। यहां पे जाने के बाद वापस से थोड़ा सेलिंग प्रेशर स्टार्ट होना आना शुरू हो गया, तो यहां पे देखिए ADX भी फॉल होना शुरू हो गया। दैट मीन्स कि यहां तक तो स्ट्रेंथ बन रहा था, बट इस पॉइंट पे आके अब स्ट्रेंथ कमजोर होना शुरू हो गया है, इसलिए ADX नीचे जा रहा है। तो अभी आपको यहां पे इस पोजीशन पे कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, चाहे बाय हो चाहे सेल हो, कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। देखिए मार्केट साइडवेज है, देन उसके बाद फिर ये ऊपर गया, ADX इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, तो यहां पे मार्केट ऊपर जा रहा है। नाउ अब इसमें पॉजिटिव DI और नेगेटिव DI का एक मेजर रोल है। अब ADX तो हमें स्ट्रेंथ बता रहा है, लेकिन पॉजिटिव DI नेगेटिव DI क्या बता रहा है? पॉजिटिव DI नेगेटिव DI बता रहा है कि आपको सेल साइड में जाना है या बाय साइड में जाना है, ठीक है। ADX ने तो अपना स्ट्रेंथ बता दिया कि स्ट्रेंथ ज्यादा है कम है, लेकिन वो ज्यादा कम किस साइड में है वो बताएगा आपको पॉजिटिव और नेगेटिव DI। तो यहां पे आप देख सकते हैं इधर ADX 20 के ऊपर, इस पॉइंट पे 20 के ऊपर जा रहा है, प्लस ये स्लोप बना के ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। और जो पॉजिटिव DI है विच इज डिनोटेड बाय ग्रीन लाइन, ठीक है, जो ये ग्रीन लाइन है पॉजिटिव DI का लाइन है, ये रेड लाइन को क्रॉस कर रहा है ऊपर की तरफ, प्लस रेड लाइन और ग्रीन लाइन का जो डिफरेंस है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है यहां पे, ठीक है। ये जो डिफरेंस है ये इंक्रीज हो रहा है दोनों में, ये देखिए, ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है। तो दैट मीन्स कि बाइंग साइड में स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। तो यहां पे आपको क्या फोकस करना है? यहां पे आपको फोकस करना है बाय साइड में। तो यहां पे अगर आप बाय करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक का मुनाफा आप आराम से ले सकते हैं। ओके, एक और सिनेरियो पे हम फोकस करते हैं सेम चार्ट में। जैसा मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट पे जाने के बाद ADX नीचे की तरफ जा रहा है और यहां पे आप देख सकते हैं मार्केट साइडवेज होना शुरू हो गया है। सेम टाइम पे आप देखेंगे कि जो पॉजिटिव DI है वो नीचे की तरफ जा रहा है और जो नेगेटिव DI है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो रहा है। दैट मीन्स कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होना शुरू हो गया, दोनों एक दूसरे के आसपास आना शुरू हो गया, ठीक है। तो यहां से हमको पता चलता है कि अब जो आपने बाय साइड में ट्रेड लिया था उसको एग्जिट करने का टाइम आ गया है, उसमें अब नहीं बने रहना है, प्लस कोई नया ट्रेड भी नहीं इनिशिएट करना है अभी, ठीक है। तो मार्केट यहां से वीक होना स्टार्ट हो गया है, प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव DI भी इस चीज का सिग्नल हमको दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हमको कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। देन नेक्स्ट हमें अपॉर्चुनिटी कहां मिल रहा है? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमको मिल रहा है यहां पे देखिए, पॉजिटिव DI वापस से नेगेटिव DI को क्रॉस कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, एंड ऊपर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव DI नीचे की तरफ जा रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस भी इंक्रीज हो रहा है। एंड अगर हम यहाँ पे ADX की तरफ ध्यान दें तो इस पॉइंट पे ADX 20 के ऊपर गया है, तो जिस पॉइंट पे 20 के ऊपर जा रहा है वहां से हमको बाय इनिशिएट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्लियर चीज आपको दिख रहा होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव DI पहले क्रॉसओवर दे रहा है और ADX बाद में 20 को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे आपको जब ADX 20 को क्रॉस करे उसी वक्त आपको बाय या सेल जो भी है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। इस केस में बाय है, बाय क्यों है? क्योंकि यहां पे पॉजिटिव DI नेगेटिव DI को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है, तो इसलिए यहां पे बाय है। तो बट बाय आपको तभी करना है जब ADX 20 के ऊपर जाए। अब क्रॉसओवर यहां पे हो रहा है, दैट डजंट मीन कि आप यहीं पे एंट्री ले लेंगे, नहीं, अगर यहां एंट्री लेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको एंट्री लेना है जब ये 20 के ऊपर जाए ADX, और ऊपर जाए से स्लोप बना के, तभी आपको एंट्री लेना है, ठीक है। जबरदस्ती नहीं घुसना है ट्रेड में। और उसके बाद देखिए, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज रहा एंड देन उसके बाद
ये ऊपर, ठीक है। तो ये होता है बेसिक तरीका एडीएक्स को यूज करने का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, लाइव चार्ट पे जाएंगे। लाइव चार्ट में जाके देखेंगे कि कैसे एडीएक्स काम करता है। तो ये मैं आ गया हूं मेरे अपस्टॉक्स के अकाउंट में और यहां मैं चार्ट यूज करूंगा। तो बैंक निफ्टी का चार्ट हम ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए इंडाइसेस के नीचे बैंक निफ्टी आ रहा है, तो इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये चार्ट ओपन हो जाएगा। इसको हम अलग टैब में ओपन कर लेंगे। तो ये हमारे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया है। बट हम हमेशा जब भी हम इंट्राडे में ट्रेड करेंगे तो हम 5 मिनट्स का चार्ट देखेंगे। बैंक निफ्टी क्यों यूज कर रहा हूं मैं, शायद जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करते हैं, स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, उनको शायद लग रहा होगा। बट इसलिए मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रहा हूं बिकॉज कि इसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है तो समझाने में ईजी होगा, ठीक है। जो भी इसमें आप समझेंगे वही सेम ही तरीका आप स्टॉक्स के चार्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो ये हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में और यहां पे हम समझेंगे कैसे इसको यूज करना है। तो 5 मिनट्स का मैंने चार्ट ओपन कर लिया है, इसको थोड़ा छोटा कर लूंगा एंड हम इसमें जाके अब लगाएंगे इंडिकेटर। अच्छा, यहां पे हम चार्ट का पैटर्न चेंज कर लेंगे। ये चार्ट आईक्यू में ओपन है। यहां पे एक बटन मिलता है हमें अपस्टॉक्स में, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये चार्ट आईक्यू से ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए ये आ गया ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म। मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है तो मैं ये यूज़ करता हूँ। नाउ इसमें हम इंडिकेटर लगाएंगे, ठीक है। तो इंडिकेटर लगाने के लिए बैकस्लैश का बटन दबाएंगे तो डायरेक्ट इंडिकेटर का ऑप्शन खुल जाएगा। अब इसमें अगर मैं ADX टाइप करता हूं तो देखिए ये एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स आ गया। इसमें मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ADX अप्लाई हो जाएगा। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव DI नहीं आ रहा है, सिर्फ ADX बना हुआ आ रहा है। तो दैट मीन्स कि ये वाला इंडिकेटर हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे DMI डालते हैं। तो देखिए डायरेक्शनल मूवमेंट करके एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ये DMI करके रहता है, कुछ में ADX करके रहता है। तो जिसमें आपको सभी ऑप्शंस मिल जाए, पॉजिटिव नेगेटिव DI, तो वही वाला आप यूज कीजिए। तो यहाँ पे आ गया है। अब इसके जरा सेटिंग में जाते हैं हम। सेटिंग में जाके यहाँ ADX रेड लाइन से हमें दिखा रहा है तो इसको हम चेंज कर देते हैं। इसको रेड लाइन ना करके इसको हम कर देते हैं ब्लैक लाइन, ठीक है। पॉजिटिव DI को करते हैं ग्रीन, क्योंकि मुझे ग्रीन ही ज़्यादा पसंद है। नेगेटिव DI को कर देते हैं रेड, ठीक है। ओके, तो ये देखिए चेंज हो गया कलर। नाउ एक चीज़ और हमें इसमें करना है, वो ये है कि जो 20 का मार्क है उस पर एक लाइन लगाना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और जहाँ ये 20 का मार्क आ रहा है, 20 से थोड़ा सा ऊपर भी चलेगा, 19-20, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरा यहाँ 20.5 पे लग गया है तो कोई बात नहीं, उतना चलता है, ठीक है। और इसको एक काम करते हैं, हम इसको डॉटेड लाइन से कर लेते हैं। डॉटेड लाइन थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, ये हो गया, ताकि मुझे अच्छे से दिख भी जाए। तो मैंने अपने हिसाब से ये यहाँ पे सेट कर दिया है। आप अगर चाहो तो इसको सेव भी करके रख सकते हो। यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप इस जो लेआउट है इसको सेव करके रख सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए। नाउ सबसे पहले ADX समझ लेते हैं। तो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव DI को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। तो हमारे सामने अभी सिर्फ ADX है, ये 20 का मार्क है, ठीक है। एंड ये ADX हमारा चल रहा है। सबसे लेटेस्ट वाला जो हमारा सेशन रहा है वो हम देखते हैं। ये कौन से दिन का, 7 जनवरी 2022 का ये चार्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। मार्केट ओपन होते ही ADX एकदम शार्प ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं शार्प ऊपर की तरफ जा रहा है। पहला कैंडल बना काफी बड़ा, अच्छा खासा। दूसरा कैंडल भी काफी बड़ा बना। 5 मिनट्स का ये चार्ट है। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, मार्केट ओपन होते ही आपको ट्रेड में नहीं घुसना है, वो बहुत रिस्की हो जाता है। और जैसे ही मार्केट ओपन होता है, जब गैप अप ओपन होता है या बहुत बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो भी फॉल्स डेटा शो करते हैं, फॉल्स इंडिकेशन देते हैं, क्योंकि उस टाइम तक डेटा प्रॉपरली एक्यूमुलेट नहीं हुआ होता है, प्रॉपरली प्रोसेस नहीं हुआ होता है। गैप अप या गैप डाउन की वजह से मार्केट एकदम से शूट अप करता है और उस वजह से जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो भी शूट अप करते हैं। तो मार्केट को थोड़ा सा सेटल होने देना है, चाहे स्टॉक हो, चाहे ऑप्शंस हो, चाहे फ्यूचर्स हो, थोड़ा सेटल होने दें। तो बेस्ट टाइम माना गया है 9:30,
तो 9:30 या 9:30 के बाद आप एंट्री ले सकते हैं, दैट विल बी मच सेफर। तो हम जो पहला 5 मिनट्स का कैंडल है उसको अवॉइड करेंगे, बहुत बड़ा कैंडल बना है। देन उसके बाद नेक्स्ट 5 मिनट मतलब 9:20 का कैंडल भी काफी बड़ा बना है, इसको भी हम अवॉइड करेंगे। देन 9:25 का कैंडल बना है, ठीक है। देखिए कैंडल अब थोड़ा छोटा हो गया है ना, विक इसके बन गए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम उसी टाइम पे एडीएक्स की तरफ देखें, ठीक है, आप एडीएक्स देखिए, एडीएक्स ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हमें एक इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। 20 के तो ऊपर है ही, प्लेस ही ऊपर की तरफ शार्प स्लोप बना रहा है। तो 9:30 वाले कैंडल में हम एंट्री लेंगे, कहां पे लेंगे? अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं देखा है तो मैं आपको बोलूंगा जरूर देख लें कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो, उसमें मैंने बताया कि कैंडल में कब एंट्री लेते हैं कैंडल को देखकर, ठीक है। हम हमेशा पिछले कैंडल के हाई पे एंट्री लेते हैं, ठीक है। तो पहला कैंडल हमने छोड़ दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा कैंडल मतलब 9:30 के कैंडल पे हम कब एंट्री लेंगे? जब वो 9:25 के कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा, ठीक है। 9:25 के कैंडल के हाई को वो ब्रेक करेगा, तब हम एंट्री लेंगे। तो यहां हम एंट्री लेंगे इस पॉइंट पे, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, ठीक है। अब आई थिंक थोड़ा अच्छे से विजिबल होगा। तो हम ये जो पॉइंट है यहां पे, ये हाई है 9:25 का, जरा मार्क करते हैं यहां पे, ठीक है। ये वो पॉइंट है, तो यहां पे हम एंट्री लेंगे। तो यहां पे हो रहा है 37,998, मतलब 3800 ही मान सकते, 38,000 ही मान सकते हैं इसको। और यहां से फिर ये हाई कहां तक गया? यहां तक, दैट इज 38,130। तो दैट मीन्स 130 पॉइंट्स का गेन आपको आराम से यहां पे मिल जाता। और एसएल कहां पे रखना है? एसएल आपको रखना है पिछले कैंडल के लो पे, अगर लो बड़ा है तो लो पे रखना है, अगर लो छोटा है तो उससे पिछले वाले कैंडल के लो पे, ठीक है। बट उससे पिछले वाला कैंडल जो है वो काफी बड़ा है, तो उसके लो पे अगर आप रखेंगे, मतलब यहां पे अगर एसएल रखेंगे तो एसएल आपका बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा। तो इसीलिए आप कहां रख सकते हैं? आप रख सकते हैं पिछले वाले कैंडल के लो पे, ठीक है। लो से थोड़ा सा नीचे और रखें, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा नीचे और रखें, तो वहां पे आप अपना एसएल रखिए। तो देखिए एसएल तो हिट नहीं हुआ, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया हल्का, फिर उसके बाद वापस ऊपर गया यहां तक। तो 130 पॉइंट्स का गेन आपको यहां पे मिल सकता था इजीली। सेम चीज स्टॉक्स के साथ भी होता है। जब आप स्टॉक्स लोगे तो सेम ही पैटर्न आपको दिखेगा, सेम तरीके से एडीएक्स आपको बताएगा, आप एंट्री ले सकते हैं। जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, ठीक है, वो लोग भी ऑप्शंस में सेम तरीके से ले सकते हैं। जैसे अगर बैंक निफ्टी में आप कर रहे हो, ठीक है, तो निफ्टी बैंक को देखते हुए आप ऑप्शन में बाय कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन लेते तो भी आपको 75-80 पॉइंट्स का गेन यहाँ पे हो जाता, ठीक है। अगर आप एट द मनी या स्लाइटली आउट द मनी अगर कॉल लेते तो आपको मिल जाता आराम से 75-80 पॉइंट्स। कैसे, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। उसके बाद देखिए एडीएक्स, इस पॉइंट पे जाके एडीएक्स वापस से नीचे होना शुरू हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे कैंडल्स देखिए कैसे फॉर्म होने शुरू हो गए, डोजी कैंडल टाइप फॉर्म होने शुरू हो गए। अब जिनको डोजी कैंडल नहीं पता है, अगेन मैं आपको बोलूंगा कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छे से समझिए। उसका कैंडलस्टिक पैटर्न का जो वीडियो है वो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा साइड में, तो वहां से जाके आप जरूर उसको देख लें। उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया है कहाँ स्टॉप लॉस रखना होता है, कहाँ पे आपको ट्रेड लेना होता है, ठीक है, कौन से कैंडल के हाई पे, कौन से कैंडल के लो पे, ये सारा चीज उसमें एक्सप्लेन्ड है, तो वो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे डोजी कैंडल भी बनने शुरू हो गए हैं, तो आपको इमीडिएटली ये चीज आइडिया हो जाना चाहिए कि यहां से आपको ट्रेड में से निकलना है। अगर आप सेफ प्लेयर हैं तो आप 75, 50, 55 पॉइंट्स लेके निकल जाइए। अगर आप थोड़े बड़े टारगेट्स को लेने की कोशिश करते हैं तो उस केस में आप एसएल तो ट्रेल करेंगे ही, साथ में जब आपको ये चीज देखने को मिलेगा प्लस नीचे एडीएक्स भी इंडिकेशन दे रहा है तो आपको वहां से निकल जाना है। जो भी प्रॉफिट आपका हुआ वो लेके निकल जाओ। और उसके बाद देखिए मार्केट गिरा नीचे और एडीएक्स भी नीचे। लेकिन ये जो एडीएक्स नीचे आ रहा है यहां पे हम एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है, यहां पे एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि एडीएक्स अभी भी 20 के ऊपर है, ठीक है, 20 के ऊपर है और ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब एडीएक्स ऊपर से नीचे की तरफ आए, गिरे जब एडीएक्स, तब हमें एंट्री नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। रूल होता है, रूल पे स्टिक रहना है आपको। अब देखिए इस पॉइंट पे आके एडीएक्स रुक गया है, फ्लैट हो गया, एंड देन वापस से एडीएक्स ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, एडीएक्स वापस से ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है। लेकिन मार्केट यहां से, मार्केट का स्ट्रेंथ देखिए वो नीचे है, मार्केट गिर रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि सेलिंग साइड में प्रेशर जो है इंक्रीज, स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। अब यहां पे क्या था, यहां पे बाइंग हो रही थी, मार्केट ऊपर जा रहा था तो एडीएक्स भी ऊपर जा रहा था,
फिर स्ट्रेंथ कम हो गया, मार्केट नीचे गया, अब यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन सेलिंग कंटिन्यू है, तो दैट मीन्स कि सेलिंग साइड का जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रहा है अब। तो यहां पे इस पॉइंट पे, ठीक है, आप सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो सेलिंग साइड का ट्रेड आपको इस साइड में एग्जीक्यूट करना है। कहां एग्जीक्यूट करेंगे? मान लीजिए ये वाला कैंडल बना, ठीक है, यहां पे एडीएक्स ने पॉज ले लिया, ये वाला कैंडल कंप्लीट होने के बाद इस कैंडल के हाई पे, मतलब इस पॉइंट पे आप एंट्री ले सकते हैं, विच इज 37,755, ठीक है, 37,755। तो 755 पे आपने एंट्री ली और उसके बाद मार्केट देखिए कहां तक गया, 427। तो इतना जबरदस्त यहां पे आपको प्रॉफिट आराम से हो सकता था। और इसके बाद वापस देखिए एडीएक्स फ्लैट हुआ, फिर एडीएक्स वापस से नीचे गिरना स्टार्ट, मतलब स्ट्रेंथ लूज कर रहा है, ठीक है। और देखिए यहां से रिवर्सल भी मिल गया आपको, यहां से वापस से रिवर्स हो गया थोड़ा और फिर साइडवेज। तो ये फंडा है एडीएक्स का। अब अगर ये तो सिर्फ एडीएक्स का मैंने बताया, अब अगर इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव डीआई ऐड कर दें, पॉजिटिव और नेगेटिव डीआई ऐड कर दें, तो आपको और अच्छे से ये चीज समझ में आएगा और अच्छे से आपको इंडिकेशंस मिलेंगी। जैसे यहां पे हमने एंट्री ली थी, ये मार्क है, यहां पे देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव डीआई के बीच का गैप कितना ज्यादा है ना। तो ये गैप आप देख सकते हैं, इन दोनों के बीच का कितना ज्यादा गैप है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप एंट्री लेते फिर उसके बाद यहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। ऑल्दो यहां से पॉजिटिव डीआई नीचे होना शुरू हो गया था, लेकिन नेगेटिव डीआई अभी भी नीचे और नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। दोनों जब एक दूसरे के पास आने लगे तब आपको समझना है कि रिवर्सल अब हो सकता है। और एडीएक्स यहां से ऊपर ही जा रहा था, इसीलिए हमने ये ट्रेड लिया था, अदरवाइज नहीं लेते। देन उसके बाद दूसरा ट्रेड हमने लिया यहां पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे हमने दूसरा ट्रेड लिया, कौन से साइड में? सेल साइड में। दैट मीन्स कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो आप यहां पे पुट बाय करेंगे, करेक्ट। यहां पे आपने कॉल बाय किया था, यहां पे आप पुट बाय करेंगे। और अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो यहां पे आप सेल करेंगे, या फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो यहां पे आप सेल करेंगे, ठीक है ना, इस पोजीशन पे। तो इस पोजीशन में जब आप सेल कर रहे थे तो उस टाइम पे आप देखिए कि एडीएक्स का स्ट्रेंथ ऊपर जा रहा है और यहां पे जो नेगेटिव डीआई है वो पॉजिटिव डीआई को उससे पहले ही क्रॉस कर चुका है। नेगेटिव डीआई ऊपर जा चुका है पॉजिटिव डीआई के, प्लस दोनों के बीच का डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। अब पॉजिटिव डीआई नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव डीआई ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और एडीएक्स भी ऊपर की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स कि सेलिंग साइड का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे सेलिंग साइड में ट्रेड बाय लिया था हमने, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो पुट बाय किया था हमने यहाँ पे, और ये देखिए यहां तक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। तो इस तरीके से हम एडीएक्स को यूज करते हैं। आई होप कि मैंने कोशिश किया कि बहुत सिंपल तरीके से आपको मैं समझाऊं, एंड आई होप कि आपको समझ में आया है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कोई चीज आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं कंटिन्यू करूं, एक चीज मैं आपको बता देता हूं। काफी सारे लोग ये पूछते हैं, सवाल लोगों के मन में ये आता होगा कि मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे ये चीजें यूज करता हूं, ठीक है। तो मैं अपस्टॉक्स पे चार्ट यूज करता हूं क्योंकि मुझे अपस्टॉक्स पसंद है। पर्सनली मैं ट्रेड भी अपस्टॉक्स में करना प्रेफर करता हूं, और अपस्टॉक्स का जो नया वाला जो प्लेटफॉर्म आया है वो बहुत ही कन्वीनियंट और ईजी है, ईजी टू यूज है। प्लस ब्रोकरेज भी काफ़ी कम है, फास्ट है, रिलायबल है, तो इसलिए मैं अपस्टॉक्स प्रेफर करता हूं। अगर आप भी अपस्टॉक्स में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या इस तरीके का चार्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अपस्टॉक्स में अकाउंट करने का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो मेरा रेफरल लिंक है। तो अगर आप उससे ओपन करेंगे तो कुछ एडवांटेज आपको मिलेगा। वो एडवांटेज ये है कि आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रीमियम ग्रुप में हम डेली के इंपॉर्टेंट लेवल्स, बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजीज पोस्ट करते हैं। और साथ ही डिस्क्लेमर के लिए मैं बता दूं कि जो भी लेवल्स या स्ट्रैटेजी उसमें पोस्ट किए जाते हैं दोज आर ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात कर लें या खुद से रिसर्च ज़रूर कर लें, ठीक है। मैं जो पोस्ट करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कुछ सीखने के लिए है। तो आपको करना क्या है, अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करने के बाद आपका नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इस वाले ईमेल आईडी पे सेंड करना है, sharewalaofficial@gmail.com। स्पेलिंग सही से चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो इस पे आपको सेंड कर देना है, एंड जैसे आप सेंड करेंगे हम उसको क्रॉस चेक करेंगे एंड आपको ऐड कर देंगे। बट ज़रूरी यह है कि आप हमारे रेफरल लिंक से इसको ओपन करें,
ठीक है। अगर आप डायरेक्टली करेंगे तो वो हमारे रेफरल आईडी के साथ मैप नहीं होगा, तो हम वो चीज़ फिर आपके लिए नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए वापस आते हैं। अब ये 6 जैन का देखते हैं हम। 6 जैन ये रहा, ठीक है। तो 6 जैन का हम देखते हैं इस दिन क्या रहा। तो मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही अगेन 5 मिनट्स का कैंडल बना, देन नेक्स्ट 5 मिनट्स का, देन 9:25 का कैंडल नीचे की तरफ, 9:30 का कैंडल भी नीचे की तरफ। अब इसमें हमें एक चीज़ देखना है कि ये 9:30 के कैंडल में हम एंट्री ले सकते हैं। तो 9:25 का जब कैंडल बन रहा था उस पर हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो नेगेटिव डीआई है वो पॉजिटिव डीआई से काफ़ी ऊपर है, ठीक है, काफ़ी ऊपर, और एडीएक्स भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दैट मीन्स, अब आप ही बताओ, सबसे पहले आप सोचो, ठीक है। मैं 10 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं कि नेगेटिव डीआई पॉजिटिव डीआई के ऊपर है और काफी ज्यादा गैप है। तो यहां पे हमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, मतलब किस तरफ ध्यान देना चाहिए, बाय की तरफ या सेल की तरफ। और अगर ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो कॉल लेना है या पुट लेना है। करेक्ट, यहां पे हमें पुट बाय करना है अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, और अगर आप स्टॉक्स में या फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको यहां पे सेल करना है, ठीक है। ओके, अब सेल कब करेंगे? 9:15 का कैंडल, 9:20 का कैंडल, 25 का कैंडल और 9:30 के कैंडल पे हमें एंट्री लेना है, ठीक है। अब एंट्री हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एडीएक्स हमें ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है, स्लोप बना के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे जो नेगेटिव डीआई है वो ऊपर है और पॉजिटिव डीआई नीचे है, प्लस दोनों के बीच गैप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मेरे को, ठीक है, काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है और बढ़ भी रहा है। एंट्री कहां लेंगे हम? एंट्री हम लेंगे जो थर्ड वाला कैंडल है, 9:25 का कैंडल है, उसका जो लो है, क्योंकि हम यहां पे सेल कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि उसका जो लो है वहां पे हम बाय करेंगे, वहां पे हम सेल करेंगे, मतलब यहां पे सेल करेंगे, ठीक है। तो यहां पे सेल किया और उसके बाद ये प्राइस क्या है यहां तक, तो दैट मीन्स कितना, यहां पे था 170, 37 170, और यहां पे है 3755, मतलब ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स अप्रॉक्स। तो 120 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहां पे अप्रॉक्स हो जाता। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में अप्रॉक्सीमेटली 50 to 70 पॉइंट्स के बीच में आपका प्रॉफिट रहता, ठीक है। तो जो लोग बड़े टारगेट्स की तरफ ध्यान देते हैं तो उनके लिए तो यह है कि अगर जैसे ये 50 पॉइंट्स आपको मिला, ठीक है, तुरंत आप अपना एसएल को ट्रेल करके कॉस्ट पे ले आइए जितने पे आपने खरीदा है, ताकि अगर यहां से रिवर्स भी हो तो आपको लॉस ना हो, ठीक है। और जो सेफ ट्रेडर्स हैं, बिगिनर्स हैं, वो 50 पॉइंट 60 पॉइंट्स पे अपना बुक कर लिया करो अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो, ठीक है। फ्यूचर्स में कर रहे हो तो 100 पॉइंट्स, और स्टॉक्स में आपको पता ही है जितना प्राइस है स्टॉक का उस हिसाब से आपको बुक कर लेना है, जैसे सफिशिएंट प्रॉफिट आपका हो, जो भी क्वांटिटी आप ले रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। प्लस आपको एक इंडिकेशन यहां से भी मिलेगा। अब देखिए ये नीचे तो गया, लेकिन एट द सेम टाइम यहां से जिस कैंडल पे आपने एंट्री ली है उसी कैंडल से जो नेगेटिव डीआई है वो नीचे आना शुरू हो गया है और पॉजिटिव डीआई ऊपर जाना शुरू हो गया है। तो दैट मीन्स कि एक रिवर्सल का इंडिकेशन हो सकता है, और एडीएक्स भी यहां से थोड़ा कर्व बनाना शुरू कर दिया है, मतलब पहले तो ऊपर जा रहा था स्लोप बना के, यहां से ये मुड़ना शुरू हो गया है, मतलब फ्लैट होना शुरू हो गया है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है ताकि आपको लॉस ना हो, या तो सेफली निकल जाइए जैसे आपको ये चीज दिखे, ठीक है, या एटलीस्ट एसएल को ट्रेल कर लीजिए। एंड देन उसके बाद आप देख सकते हैं जो एडीएक्स है वो फ्लैट हो गया कंप्लीटली, यहाँ पे फ्लैट हो गया है, ठीक है। नेगेटिव डीआई नीचे की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव डीआई ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं धीरे धीरे, और मार्केट यहाँ पे देखिए साइडवेज है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, एक कैंडल ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे हम कोई भी एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि एडीएक्स यहाँ पे फ्लैट है, नेगेटिव डीआई नीचे आ रहा है, पॉजिटिव डीआई ऊपर जा रहा है, दोनों एक दूसरे के आसपास आ रहे हैं, तो कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है इस पोजीशन पे। एंड उसके बाद एडीएक्स देखिए एकदम से फॉल किया, ठीक है, एकदम से 20 वाला जो लाइन है उसके पास आ रहा है, फिर 20 के नीचे चला गया, ऑब्वियसली कोई भी स्कोप नहीं है यहाँ पे बाय करने का, ठीक है, मतलब ट्रेड लेने का। देन उसके बाद इस पॉइंट पे ये वापस से ऊपर जाना शुरू हो रहा है एडीएक्स, ठीक है, ऊपर गया, यहाँ पे भी हमें पॉजिटिव नेगेटिव डीआई में दिख रहा है कि पॉजिटिव डीआई ऊपर जा रहा है, नेगेटिव डीआई नीचे आ रहा है।
बट यहाँ पे अगर आप कैंडल की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे एक मारुबुजू कैंडल बना है 5 मिनट्स का, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। देन उसके बाद यहाँ पे 2-4 कैंडल्स बिल्कुल ही साइडवेज बने हैं, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, एक एंट्री बनती है, क्योंकि एक तो यहाँ पे मारुबुजू कैंडल बन रहा है जो कि एक हैवी बुलिश कैंडल माना जाता है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे ADX भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है एंड पॉजिटिव नेगेटिव DI में भी एक हमें इंडिकेशन मिल रहा है गैपिंग का। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लेंगे इस कैंडल पे, मतलब जो मारुबुजू कैंडल बना उसके हाई पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपका जो SL होगा वो इसके लो पे होगा, मतलब पिछले कैंडल के लो पे यहाँ पे आप रखेंगे एंड देन उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, देन उसके बाद ऊपर। तो इसलिए मैंने बोला है कि ADX इंडिकेटर समझने के लिए, उसको अच्छे से यूज करने के लिए बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न, बाकी सारे इंडिकेटर्स भी। तो अभी तो हम सिर्फ ADX से कर रहे हैं, इसमें बाकी सारे इंडिकेटर्स जब आप लगाएंगे तो आपको और अच्छे से कॉन्फर्मेशन मिलेगा कि कब एंट्री लेनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया 6 तारीख का। अब 5 तारीख का भी फटाफट मैं आपको दिखा देता हूं 5 तारीख में क्या सीन हुआ है। तो 5 तारीख में मार्केट ओपन हुआ ADX 20 के ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव DI के बीच में भी अच्छा खासा गैप, मार्केट लग रहा है बाय साइड में, मतलब बाइंग साइड में ज़्यादा स्ट्रेंथ है मार्केट में, ऐसा लग रहा है देखकर। पहले 2 कैंडल्स छोड़ देंगे, तीसरा कैंडल देखिए, तीसरा कैंडल एक बढ़िया डोजी कैंडल बना है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ से मार्केट एक रिवर्स ले सकता है। तो हमें तो 930 के कैंडल पे लेना है एंट्री, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि जो ADX है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव DI नीचे की तरफ आ रहा है, नेगेटिव DI ऊपर की तरफ, मतलब जो स्ट्रेंथ इधर था वो स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं है। तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे अभी, ठीक है, हम यहाँ पे एंट्री अभी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि पॉजिटिव DI नेगेटिव DI दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि सर यहाँ पे हमने सेलिंग साइड में क्यों नहीं ट्रेड लिया, सेल क्यों नहीं किया, ठीक है, एक तो यहाँ पे डोजी कैंडल दिख रहा है, दूसरा यहाँ पे ADX हल्का सा फ्लैट हो रहा है, पॉजिटिव DI नीचे आ रहा है, नेगेटिव DI ऊपर है, तो सेल क्यों नहीं किया? देखिए सिंपल सा फंडा है, सेल हम तभी करेंगे जब नेगेटिव DI पॉजिटिव DI के ऊपर हो, जब पास आ रहा हो तब नहीं करेंगे, जब तक क्रॉसओवर नहीं हो जाता तब तक हम सेल इनिशिएट नहीं करेंगे। नेगेटिव DI पॉजिटिव DI के ऊपर जाना चाहिए, जैसे यहां पे हुआ है, नेगेटिव DI पॉजिटिव DI के ऊपर चला गया है, और देन उसके बाद हम ADX देखेंगे, अगर वो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है तभी हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो यहां पे भी वही चीज करना है, पास आ रहा है तो नहीं लेंगे, ठीक है, कोई ट्रेड नहीं लेंगे यहां पे। देन उसके बाद इस पॉइंट पे आने के बाद ये वाला वो पॉइंट है जहां से वापस से ये स्ट्रेंथ इसमें बढ़ना स्टार्ट हो गया, यहां से पॉजिटिव DI ऊपर, नेगेटिव DI वापस नीचे, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ना शुरू, और ADX भी अब यहां से ऊपर जाना शुरू, और यहां पे हल्का सा फ्लैट होता नजर आ रहा था, बट देन उसके बाद ऊपर जाना शुरू ADX, और पॉजिटिव DI नेगेटिव DI में भी डिफरेंस वापस से बढ़ना शुरू हो गया। जो स्ट्रेंथ यहाँ पे ये लूज कर रहा था वो यहाँ से वापस गेन करना शुरू कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, हमें जो कैंडल पहला बुलिश कैंडल बन रहा है उस पर एंट्री कभी नहीं लेना होता है, ठीक है, तो उसको छोड़ देना है, या तो सेकंड वाले में ले सकते हो एंट्री या थर्ड वाले में ले सकते हो एंट्री, ठीक है। तो सेकंड वाले में अगर लेंगे तो कहां लेंगे, जो फर्स्ट वाला कैंडल है, ठीक है, उसके हाई पे हम एंट्री लेंगे, क्योंकि ये बाय साइड में है तो हाई पे लेते हैं, सेल साइड में हम लो पे लेते हैं। बाय साइड है तो उसके हाई पे हम बाय करेंगे। अगर ऑप्शन में आप बाय करते हो तो आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बाय करना है, कॉल का ऑप्शन बाय करना है। ADX स्लैंटिंग ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव DI और नेगेटिव DI के बीच में गैप काफी हो रहा है, तो यहाँ पे हम बाय करेंगे, यहाँ पे हम बाय करेंगे, और उसके बाद देखिए क्या जबरदस्त मूवमेंट हुआ है। और जो थोड़ा और सेफ प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स हैं, उनके लिए मैं बोलूंगा कि थर्ड कैंडल पे एंट्री लेना है, कब, जब सेकंड कैंडल के हाई को ब्रेक करे। तो ये हाई है सेकंड कैंडल का, तो आपको यहां पे बाय करना है जब थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के हाई को तोड़ दे। तो ये वो पॉइंट है जहां पे ये सेकंड कैंडल के हाई को तोड़ रहा है, तो यहां पे आप एंट्री लेंगे। ऑब्वियसली एंट्री लेने से पहले आपको ADX पॉजिटिव और नेगेटिव DI दोनों को देखना है, और उसके बाद देखिए यहां से यहां तक ये गया, फिर थोड़ा साइडवेज हुआ, देन उसके बाद वापस ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आई होप यहां तक सब क्लियर है कि ADX को कैसे यूज करना है, कैसे इसको अप्लाई करना है। अब हम आते हैं स्ट्रैटेजी पे। जो लोग निफ्टी बैंक में ट्रेड करते हैं, ऑब्वियसली स्टॉक का तो बड़ा सिंपल रहता है,
ठीक है, स्टॉक में जो लोग ट्रेड करते हैं उनका तो सिंपल है, यही स्ट्रैटेजी है। इसमें आपको 2 इंडिकेटर्स और लगाने हैं, तो मैं बता देता हूं। जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं या निफ्टी बैंक में ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स में, ठीक है, या निफ्टी 50 में करते हैं, तो उनके लिए क्या करना है, अब निफ्टी बैंक में आप एक इंडिकेटर नहीं लगा पाओगे, वो है वीवैप। अगर वो लगाना है तो आपको निफ्टी बैंक का फ्यूचर यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे निफ्टी बैंक का फ्यूचर का चार्ट लगाऊंगा। ये देखिए, निफ्टी बैंक 22 जनवरी फ्यूचर, FUT लिखा हुआ है फ्यूचर, इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ये खुल गया मेरा निफ्टी बैंक के फ्यूचर का चार्ट। अब मैं इसमें एक इंडिकेटर लगाऊंगा वीवैप, ये आ गया वीवैप। ठीक है, ये मैं इसमें लगाऊंगा। अब देखिए इसमें नीचे वॉल्यूम भी आ रहा है यहाँ पे, प्लस ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये वीवैप का लाइन है। और एक और इंडिकेटर मैं इसमें लगाऊंगा, अभी नहीं लगाते, पहले वीवैप को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा निफ्टी बैंक फ्यूचर का चार्ट। इसमें मैंने इंडिकेटर लगा दिया वीवैप, नीचे लगा है वॉल्यूम चार्ट, और ये लगा हुआ है हमारा ADX एज इट इज। वीवैप का फंडा क्या है, हम कैसे वीवैप में खरीदते हैं, मैंने वीवैप के ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है। वीवैप में को यूज करके हम बाय या सेल तब करते हैं कि जब जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, जो कैंडल स्टिक है वो वीवैप को क्रॉस कर ले या वीवैप के ऊपर हो, तब हम बाय की साइड में ट्रेड लेते हैं। और जब वीवैप को क्रॉस कर ले, वीवैप के नीचे आ जाए, तब हम सेल साइड में ट्रेड लेते हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो वीवैप के ऊपर कॉल लेना है, वीवैप के नीचे पुट लेना है। चलिए अब देखते हैं ADX के साथ इसको मर्ज करके हम कैसे देख सकते हैं। 930 का कैंडल ये वाला है। ठीक है, यहां पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो पॉजिटिव DI ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ऑल्दो यहां पे इसने पॉइंट बना के नीचे आ गया, बट जब कैंडल बन रहा होगा तो वो इसी पॉइंट पे होगा, तब आपको नहीं पता चलेगा कि ये नीचे जा रहा है। ठीक है, वो उसके बाद कैंडल बनने के बाद ये नीचे गया है। ठीक है ना, तो जब आप लाइव मार्केट में देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाता हुआ ये आपको दिखेगा, और यहाँ पे नेगेटिव DI भी नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, और ADX हमें स्टीप ऊपर की तरफ स्लोप बना के जाता हुआ दिख रहा है। अब एंट्री लेने के लिए हम देखेंगे कि वीवैप क्या कह रहा है। अब वीवैप कह रहा है कि वीवैप के ऊपर है ये कैंडल। ठीक है, इसने वीवैप को क्रॉस किया, ये वाला कैंडल, फर्स्ट वाले कैंडल ने क्रॉस किया, सेकंड वाला कैंडल वीवैप के ऊपर गया, देन थर्ड और फोर्थ वाले कैंडल 930 कैंडल पे हम एंट्री ले रहे हैं। थर्ड वाले जो 925 का कैंडल है, पिछला कैंडल है, उसके हाई पे, तो यहाँ पे हम एंट्री ले रहे हैं। तो वीवैप से भी कंफर्मेशन मिल गया। यहाँ पे आप वॉल्यूम चार्ट देखेंगे तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा बड़ा हुआ वॉल्यूम दिख रहा है, प्लस यहाँ पे ADX पॉजिटिव और नेगेटिव DI भी हमें बाय का ही सिग्नल दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम बाय करेंगे, है ना। और SL मैंने बताया था पिछले कैंडल के लो पे लगाना है या उससे पिछले कैंडल के लो पे लगाना है, और टारगेट हमारा ये देखिए यहाँ तक अच्छा खासा 70-80 पॉइंट्स का टारगेट है, मिल गया हमको। सबसे जरूरी चीज आपको क्या करना है, अब लोगों को यह रहता है कि सर टारगेट कैसे पता करें कि टारगेट कहां रखना है। ठीक है, मैं दूसरी तरीके से ट्रेड करता हूं। मैं क्या करता हूं, मेरा टारगेट SL से बड़ा होता है, पहली चीज। ठीक है, ताकि मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वो सही बैठे, क्योंकि मैं डेली ट्रेड करता हूं। ठीक है, इंट्राडे में ट्रेड करता हूं। अब इंट्राडे में ट्रेड करने वाला कभी भी बैठा नहीं रहेगा कि जब मुझे 3:1 का रेशियो मिले तब मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है, वो पता नहीं कब मिलेगा, तो पूरे दिन तो नहीं बैठा रहूंगा ना मैं लेकर कि कब मुझे 3:4:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिले तब मैं एंट्री लूंगा। नहीं, मैं ऐसे नहीं करता हूं। ठीक है, मैंने यहां पे एंट्री ली, मेरा SL था यहां पे। ठीक है, जब मेरा SL और मेरा प्रॉफिट बराबर हो जाए, मतलब SL अगर मेरा 50 पॉइंट्स है, तो जैसे ही मुझे 50 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, मैं अपने SL शिफ्ट करके कॉस्ट पे ले आऊंगा। ठीक है, अब मेरा रिस्क खत्म। ठीक है, और उसके ऊपर जैसे ही जाने लगेगा मैं अपना SL स्लोली ट्रेल करता जाऊंगा, और साथ ही इंडिकेटर भी देखूंगा। इंडिकेटर क्या कह रहा है, स्ट्रेंथ बाकी है या लूज कर रहा है। अब जैसे यहां पे स्ट्रेंथ लूज करता हुआ दिख रहा है मुझे, तो स्ट्रेंथ जैसे ही मुझे लूज करता हुआ दिखेगा तो मैं अपना ट्रेड प्रॉफिट में बुक कर लूंगा, फिर मैं वेट नहीं करूंगा। जबरदस्ती भी ट्रेल नहीं करना है कि हर ट्रेड को ट्रेल कर रहे हैं। ठीक है, वो भी नहीं करना है। तो आपको इंडिकेटर देख के समझना है कि स्ट्रेंथ लूज हो रहा है, गेन हो रहा है। अगर स्ट्रेंथ लूज हो रहा है, आपने जब लिया था तब गेन कर रहा था, अब लूज कर रहा है, तो निकल जाओ, जितने प्रॉफिट में वो लेके निकल जाओ। बाद में और मौके मिलेंगे ना, तो उसमें एंट्री लेंगे। नेक्स्ट ट्रेड हमारा कहां पे बना था, नेक्स्ट ट्रेड हमारा बना था यहां पे। ठीक है, यहां पे कौन से साइड का ट्रेड हमारा बन रहा है,
यहाँ पे हमारा सेल साइड का ट्रेड बन रहा है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो यहाँ पे पुट बाय करना है आपको। क्यों? क्योंकि नेगेटिव डीआई अब की बार पॉजिटिव डीआई के ऊपर है। यहाँ पे पॉजिटिव डीआई नेगेटिव डीआई के ऊपर था, यहाँ पे अब नेगेटिव डीआई पॉजिटिव डीआई के ऊपर है, प्लस इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड एडीएक्स यहां से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो एडीएक्स यहां से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया है। मुझे अब यहां पे एंट्री लेनी है। ये पहला कैंडल, अच्छा यहां पे आप देखोगे वीवैप भी क्रॉस हो रहा है। अब इस कैंडल ने वीवैप को तोड़ दिया, नीचे आ गया, लेकिन हमने यहां पे एंट्री नहीं ली। यहां पे किसी भी कैंडल पे हम एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि अभी एडीएक्स नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, तो यहां पे एंट्री नहीं लेनी है। प्लस पॉजिटिव डीआई नेगेटिव डीआई का क्रॉसओवर अभी तक नहीं हुआ है। यहां पे इसने टच किया है लेकिन क्रॉसओवर नहीं हुआ है, क्रॉसओवर यहां पे जाके हुआ है। ठीक है, तो यहां पे जाके क्रॉसओवर हुआ है और एडीएक्स यहां से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है। इनफैक्ट जहां पे क्रॉसओवर हुआ था वहां पे भी एडीएक्स नीचे ही जा रहा था, फ्लैट हो गया था, तो नहीं लेना है एंट्री। ठीक है, तो वीवैप के तो नीचे आ गया है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमें सेल साइड में देखना है। प्लस यहां पे पॉजिटिव डीआई नेगेटिव डीआई के नीचे आ गया है, दोनों के बीच गैप बढ़ रहा है। अगेन सेकंड कॉन्फर्मेशन हो गया कि हाँ अब हमें सेल करना है। बाकी बच गया बस थर्ड कॉन्फर्मेशन विच इज गिवन बाय एडीएक्स। एडीएक्स ऊपर बढ़ना शुरू हो और आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करो। तो आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है? आपको ट्रेड लेना है इस वाले कैंडल पे। ठीक है, ये वाला जो कैंडल बना ना, ये पहला, ये दूसरे कैंडल के जो हाई है, ठीक है, यहाँ दूसरे कैंडल का जो लो है, सॉरी क्योंकि यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लो पे हम लेंगे। दूसरे कैंडल का जो लो है वहां पे आपको सेल करना है, यह अगर ऑप्शन में कर रहे हैं तो पुट बाय करना है। और एसएल कहां पे रखना है? एसएल आपको रखना है पिछले वाले कैंडल के हाई पे। ठीक है, यहां पे आपका एसएल रहेगा, सेल आप यहां पे कर रहे हो। और देखिए टारगेट यहां तक गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, बट टारगेट मैं कहां तक रखूंगा? अब ये वाला मेरा एसएल कितना लंबा है? 3820, 38 पकड़ो, और ये है 858, तो दैट मीन्स ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का यहाँ पे एसएल है। ठीक है, फ्यूचर में 150 पॉइंट का एसएल है। तो 150 पॉइंट का अगर एसएल है तो मेरा टारगेट, पहला टारगेट क्या होगा? 150 पॉइंट। तो मैंने बाय कहां पे किया है? 856, 756, 656। ठीक है, यहां पे। ठीक है, तो यहां पे मेरा कहीं पे पहला टारगेट होगा। जैसे ये अचीव होता है मैं यहां से एसएल शिफ्ट करके कॉस्ट पे ले आऊंगा या बुक कर लूंगा। ठीक है, और जैसे ये थोड़ा और गया ऊपर मैं बुक कर लूंगा। ठीक, क्यों करूंगा? क्योंकि पहला तो देखिए यहां पे एक कैंडल देखने को मिल रहा है, एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिल रहा है। कौन सा रिवर्सल कैंडल है, किस टाइप का कैंडल है, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट में। और अगर आपको नहीं पता है तो कैंडल स्टिक पैटर्न जरूर देख लें। ठीक है, देन उसके बाद मुझे बताएं। ठीक है, तो यहां पे मुझे एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिल रहा है, प्लस वॉल्यूम भी इसका अच्छा खासा बन रहा है। एंड यहाँ पे जो नेगेटिव डीआई है वो अब नीचे जाना शुरू हो रहा है और पॉजिटिव डीआई ऊपर आना शुरू हो रहा है। और कहीं ना कहीं एडीएक्स भी यहाँ से एक कर्व लेता हुआ दिख रहा है मेरे को, एक यूटर्न सा लेता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ऑल्दो यूटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है बट एक दिख रहा है मेरे को हल्का सा कर्व। तो यहाँ पे मुझे अलर्ट हो जाना है, या तो आप सेल कर दो, प्रॉफिट बुक कर लो, या फिर अपना एसएल ट्रेल करके नजदीक लेके आ जाओ टारगेट के। ठीक है, ताकि अगर रिवर्स हो भी तो ज्यादा प्रॉफिट में से ज्यादा ना चला जाए। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम ट्रेड लेते हैं। तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो आपको धीरे धीरे चीजें पता चलनी शुरू हो जाएंगी कि एक सिक्स सेंस आपके अंदर डेवलप होगा कि कब आप जो है चार्ट देख के आपको लगेगा कि हाँ अब जो है शायद रिवर्सल आ सकता है। कैंडल स्टिक पैटर्न और जो इंडिकेटर्स हैं वो मुझे शायद एक इंडिकेशन दे रहे हैं। हो सकता है बिगिनिंग में आप थोड़ा सा मिस आउट कर जाओ इंडिकेशंस को, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे और जहां आप गलत हो रहे हो उसको बाय द एंड ऑफ द डे खुद से एनालाइज करो कि क्या गलती हुई, कहां पे इंडिकेशन मिल रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्रेड्स लेने हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें लगाते हैं MACD, हमारा लास्ट इंडिकेटर, और देखते हैं वो क्या कहता है। तो ये हमारा लग गया MACD, ये नीचे देख सकते हैं। तो इसको मैं ऊपर कर लेता हूं, ADX जनरली मैं नीचे रखता हूं। तो यहां पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा मूव पेन अप, इस पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए हमारा MACD ऊपर आ गया। सेकेंडली इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इतना बड़ा जरूरत है नहीं। तो MACD लगने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमने जैसे कि यहां पे एंट्री ली थी, ठीक है, ADX ने हमें कॉन्फर्मेशन दे दिया, पॉजिटिव नेगेटिव DI ने भी कॉन्फर्मेशन दे दिया, और VWAP के भी ऊपर है, करेक्ट।
तो VWAP के भी ऊपर है, सो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, बट एक एडिशनल सिक्योरिटी के लिए, एक एडिशनल कॉन्फर्मेशन के लिए हम MACD को यूज कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि MACD में भी बुलिश क्रॉसओवर है। जो MACD लाइन है वो सिग्नल लाइन के ऊपर है। सिग्नल लाइन ये रेड वाला लाइन होता है, ठीक है, यहाँ पे ऑरेंज लाइन से गिवन है और MACD लाइन यहाँ पे ब्लू लाइन से गिवन है। कितनी बार MACD लाइन ब्लैक लाइन में होता है और सिग्नल लाइन रेड लाइन में होता है। तो जब ब्लैक लाइन या ब्लू लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर हो तब हमें बाय का इंडिकेशन मिलता है। प्लस जीरो लाइन के ऊपर होना चाहिए MACD का क्रॉसओवर। तो यहाँ पे जीरो लाइन के ऊपर ही है दोनों, ये जीरो लाइन कहलाया जाता है। और ये जो हिस्टोग्राम है ये हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, ये भी बुलिश है। तो MACD आपको अगर नहीं पता है, ठीक है, कंप्लीट, देखिए MACD लोगों को ज्यादातर क्या पता होता है कि क्रॉसओवर है तो बाय कर लो, बट अगर कंप्लीट चीज अगर MACD का आपको नहीं पता है तो MACD का वीडियो जरूर देख लें, वो भी ऊपर आपको आई बटन में मिल रहा होगा, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल दिया, तो वहां से आके MACD को जरूर देख लें। बहुत अच्छा इंडिकेटर है, बहुत अच्छा काम करता है इंट्राडे और लॉन्ग टर्म में। तो MACD में यहाँ पे हमें बुलिश सिग्नल दे रहा है तो हम यहाँ पे डेफिनेटली बाय करेंगे, ठीक है। नाउ यहां पे हमने सेल किया था, ये हमारा टारगेट था जहां पे हमने सेल कर दिया था, ठीक है। क्यों किया था? क्योंकि एक तो यहाँ पे जो पॉजिटिव DI है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गया था, प्लस यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी हमें थोड़े से नेगेटिव दिखने शुरू हो गए थे, ठीक है। छोटे छोटे कैंडलस्टिक्स बनने शुरू हो गए थे, छोटे छोटे पैटर्न्स बनने शुरू हो गए थे। एंड अगर आप MACD की तरफ देखेंगे तो MACD में भी आपको दिखेगा कि जो MACD लाइन है वो अब सिग्नल लाइन के तरफ मुड़ना शुरू हो गया है, प्लस जो हिस्टोग्राम है वो अब छोटे होने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे इन्हें हम हिस्टोग्राम बोलते हैं, देख रहे हैं नीचे, इन्हें हिस्टोग्राम बोलते हैं। ये धीरे धीरे छोटे होने शुरू हो गए हैं, ठीक है, और यहां से ये जो है नेगेटिव हो गया है, करेक्ट। प्लस अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम चार्ट देखेंगे तो वॉल्यूम चार्ट में भी आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा चार्ट, ये देखिए, ठीक है। यहां से बनाइए या इसको, इस लाइन को कहीं से भी बनाइए, यहां से बनाइए, कहीं से भी बनाइए, ये नीचे की तरफ जाता हुआ आपको दिखेगा। मतलब जो ग्रीन जो बार्स हैं वो कम होते नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे बीच में रेड गैप्स की फिलिंग आनी शुरू हो गई है और यहां से रेड गैप बढ़ना शुरू हो गया है, ये देखिए, ठीक है, यहां से रेड गैप बढ़ना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से MACD से आपको एक एडिशनल कॉन्फर्मेशन मिल जाता है कि आपको कब बाय करना है, कब सेल करना है। देन दूसरा हमने एंट्री लिया था इस पॉइंट पे, करेक्ट, क्योंकि हमें ADX सिग्नल दे रहा था, नेगेटिव DI पॉजिटिव DI के ऊपर था, प्लस ADX ऊपर की तरफ बढ़ रहा था एंड VWAP के नीचे भी था, तो हमने यहाँ पे एंट्री ली थी। प्लस यहाँ पे अगर वॉल्यूम चार्ट आप देखेंगे तो वहां पे भी वॉल्यूम्स रेड साइड में बढ़ने शुरू हो गए हैं। नाउ MACD क्या कह रहा है? MACD की तरफ भी अगर आप देखेंगे सेम टाइम पे तो आप देखेंगे कि बियरिश क्रॉसओवर चल रहा है MACD में, ठीक है, बियरिश क्रॉसओवर चल रहा है, प्लस ये हिस्टोग्राम नीचे बनना शुरू हो गया है और अब MACD जो है जीरो लाइन को क्रॉस करने के लिए जा रहा है, बिल्कुल। ऑल्दो यहाँ पे क्रॉस नहीं हुआ है अभी तक, बट MACD लाइन क्रॉस हो चुका है जीरो लाइन को, सिग्नल लाइन अभी क्रॉस होना बाकी है बट एकदम नजदीक है, तो दैट मीन्स क्रॉस होने वाला है, ठीक है। तो यहां से आपको एक एडिशनल कॉन्फर्मेशन मिल रहा है कि हाँ भाई अब बियरिश सेंटिमेंट बनना शुरू हो गया है मार्केट में और कहीं ना कहीं एक फॉल आ सकता है, और वही यहां पे हुआ। तो इस तरीके से हम MACD को यूज करते हैं। बाकी MACD के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जैसे कि मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक मिलेंगे, तो MACD का वीडियो आप देख लें तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि MACD को कैसे हम देखते हैं, ठीक है। अब कितनी बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे MACD, अगर आप MACD के वीडियो में देखेंगे तो वहां पे मैंने बताया था कि जब तक जीरो लाइन के नीचे ना चला जाए तब तक आपको सेल नहीं करना है, ठीक है। बट यहाँ पे क्योंकि ADX आपको कॉन्फर्मेशन दे रहा है, VWAP आपको कॉन्फर्मेशन दे रहा है, वॉल्यूम चार्ट कॉन्फर्मेशन दे रहा है, MACD अभी तक नीचे नहीं गया है जीरो लाइन के, बट हमें दिख रहा है कि जीरो लाइन के नीचे जा रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं थोड़ा सा पहले, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो इसको भी हम एक इंडिकेशन ही मानेंगे ट्रेड का। तो आई होप कि स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ गई है अच्छे से, ADX आपको समझ में आ गया है कैसे यूज करना है, और यही एकदम सही तरीका है ADX को यूज करने का। तो अब आप इसको पेपर पे ट्रेड कीजिए, आज सीख के कल ही जाके नहीं ट्रेड करना है लाइव मार्केट में, पहले आप लाइव मार्केट को वॉच कीजिए, पेपर में ट्रेडिंग कीजिए, कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा थोड़ा
इन्वेस्टमेंट करके आप इसको सीख सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ फ्रूटफुल आप सीख पाए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। प्लस अगर कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना दूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।